अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16, डायमंड नेकलेस, यानी हीरो का हार। तो ये हीरो के हार की एक कहानी है। क्या कहानी है, देखें चैप्टर में हम पता लगाते हैं। स्क्रीन पे आपको चैप्टर नज़र आ रहा है, ये बुक है, देखें इसमें। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी चार्मिंग यंग लेडीज born as if through the errors of destiny into a family of clerks। यानी ये एक लड़की की कहानी है जो यंग और चार्मिंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की ने बुरी किस्मत के साथ में जन्म लिया और उसका जन्म एक क्लर्क फैमिली में हुआ। यानी कि उसके पिता, उसके भाई सब क्लर्क का काम करते थे, यानी ऑफिस के अंदर काम करते थे। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, and married by a rich man। और उसके पास कोई डॉरी नहीं थी, यानी उसके पास दहेज भी नहीं था। कोई उम्मीदें भी नहीं थी कि उसके पास इतना सारा दहेज आ जाए। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और मशहूर होने का उसके पास कोई तरीका भी नहीं था। और वो एक अमीर व्यक्ति से शादी भी नहीं कर सकती। She allowed her she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education। और उसने एक ऐसे क्लर्क यानी व्यक्ति से शादी की जो एक शिक्षा विभाग के ऑफिस में काम करता था। She suffered from the poverty of her apartment। और उसका जो अपार्टमेंट यानी जिस घर में वो लोग रहते थे वो भी काफी टूटा फूटा पुराना सा था। द शैबी वॉल्स, दीवारें गंदी थी। द वॉर्न चेयर्स, कुर्सियां फटी हुई टूटी हुई थी। एंड द फेडेड स्टफ्स, और जितना जो सामान वगैरह जो था वो सारा ही टूटा फूटा यानी पूरा काफी पुराना सा था। शी हैड अ रिच फ्रेंड, लेकिन उसकी एक दोस्त जो थी वो एक अमीर औरत थी। अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, उसके स्कूलमेट थी, उसके साथ उसी की स्कूल में पढ़ती थी। होम शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, लेकिन ये औरत अपनी उस अमीर दोस्त के पास, सहेली के पास जाना पसंद, उससे मिलना पसंद नहीं करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated, bearing in his hand a large envelope। एक शाम को उसका पति उसके घर आता है और उसके हाथ के अंदर एक बड़ा सा लिफाफा है, और ये आदमी बहुत खुश है। Here is something for you, he said। उसने कहा, ये लो, यहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ। She quickly drew out a printed card। और उसके अंदर से उसने एक प्रिंट कार्ड निकाला, यानी दिस वॉज एन इनविटेशन कार्ड। उस लिफाफे में से उसने एक कार्ड निकाला जो एक इनविटेशन कार्ड था, यानी किसी दावत का कार्ड था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, she threw the invitation on the table। अब उसके पति ने तो सोचा था कि ये इनविटेशन का कार्ड देख करके ये बहुत ही खुश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि उस औरत ने वो कार्ड उठा करके फेंक दिया। उसके पति को लगा था कि मेरी बीवी तो ये देख करके बहुत खुश होगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज, और बड़बड़ाने लगी, यानी होठ हिलाते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। व्हाट डू यू सपोज, बट माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तुमने क्या सोचा, इसमें क्या निकलेगा। लेकिन माई डियर, मेरी प्रिय पत्नी, मुझे यह लगा कि तुम इसको देख करके काफी खुश हो जाओगी, क्योंकि ये एक इनविटेशन कार्ड था जहां हमें दावत के लिए जाना है। यू नेवर गो आउट,
दिस इज अ फाइन ओकेशन, कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका है बाहर जाने के लिए। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड सेड, उसने उस औरत ने अपने पति की तरफ देखा और घूरती हुई आंखों से देखा उसको, और उससे कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, कि तुम्हें क्या लगता है, ऐसी जगह जब हम जाएंगे, जहाँ से इनविटेशन आया है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। उस आदमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे किसी ने उसको हथौड़े से मारा हो। उसने तो इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था कि हम इतनी बड़ी पार्टी में जाएंगे, इतना इनविटेशन आया है वहां से, लेकिन इसके पास तो कोई अच्छे से कपड़े भी नहीं है। Why? The dress you wear when we go to the theater. It seems very pretty to me. उस औरत का पति उससे कहता है कि जब हम थिएटर जाते हैं फिल्म देखने के लिए, उस समय जो तुम कपड़े पहन करके चलती हो, यानी वो जो अच्छे नए वाले कपड़े हैं वो तुम पहन करके जब चलती हो, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तुम वो पहन लेना। He was silent in dismay at the sight of his wife weeping. लेकिन उसकी पत्नी जो है ना वो रोने लगी, और वो बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ अपनी पत्नी को रोते हुए देख रहा था। लेट अस सी मैटिल्डा, उस औरत का नाम था मैटिल्डा, उसने, और उसके पति ने उससे कहा कि देखो, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग सिंपल, कि एक सिंपल कोस्ट, जो कपड़ा है ना, जो सिंपल ड्रेस, वो कितने तक की आ जाएगी। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट 400 फ्रैंक्स ought to cover it, she said. यानी फ्रैंक्स एक तरह का करेंसी है। अब हम ये इसको ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने, उसने ये कहा कि लगभग 400 रुपये, कि वो औरत कहती है कि मैं ये पक्का तो नहीं कह सकती कितने की आ जाएगी, लेकिन हाँ हो सकता है 400 रुपये में तो आ ही जाएगी। वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा। द डे ऑफ द बॉल, यहाँ ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, BALL बॉल, इस बॉल का मतलब गेंद नहीं है, इस बॉल का मतलब पार्टी है, गैदरिंग है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, यानी उस पार्टी का, जिस दिन पार्टी होनी थी वो दिन आ गया। एंड मटिल्डा सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस। अब मटिल्डा जो है वो काफी उदास लग रही थी, डिस्टर्ब हो रखी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर, उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज द मैटर विथ यू, क्या हुआ, अब क्या हो गया तुम्हें, तुम नई ड्रेस का कह रही थी, तुम नई ड्रेस लेकर के भी आ गई हो, अब क्यों उदास हो। एंड शी रेस्पॉन्डेड, आई एम वेक्सेड नॉट टू हैव अ jewel टू adorn myself with, कि अब मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए जिससे मैं अच्छी लगूं, ज्वेलरी पहनूं और मैं उससे अच्छी लगूं, मेरे पास ऐसे कुछ है भी नहीं। हर हस्बैंड टोल्ड हर, गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर टू lend you her jewels। उसके पति ने उससे कहा, जाओ, वो है ना तुम्हारी दोस्त मैडम फ्रॉस्टियर, उससे जाकर के कुछ ज्वेलरी उधार ले लो, पार्टी में जाकर के आए, उसके बाद तुम उससे वापस लौटा देना। शी वॉन्ट टू हर, वो कहीं बाबा इन्वाइट करे जाता है। सॉरी, तो वो अपनी बीवी से कहता है कि भाई जाओ तुम अपनी फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर से जाकर के कुछ जो है गहने उधार लेकर के आ जाओ, वो पहन लेना, और जब हम पार्टी से वापस आ जाएं तो वापस कर देना। तो उसकी, शी वॉन्ट टू, शी, स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, WANT नहीं, WENT आएगा यहाँ, WENT, अपनी बुक में करेक्शन कर लेना। शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, वो अपनी फ्रेंड के घर गई और अपनी पूरी बात उसको बता दी। मैडम फ्रॉस्टियर took out a large jewel case, opened it and said, choose my dear। तो मैडम फ्रॉस्टियर एक बड़ा सा बक्सा लेकर के आई जिसमें खूब सारे गहने रखे हुए थे, उसे खोल दिया और कहा कि इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे पहनने के लिए वो ले लो। सडनली शी डिस्कवर्ड सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। उसके बाद
उसे एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस पसंद आ गया। देन शी आस्क्ड इन हेसिटेटिंग वॉइस, कुड यू लेंड मी दिस? फिर उसने हिचकिचाती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे ये दे दोगी? सर्टेनली, उस औरत के दोस्त फ्रेंड ने कहा कि हाँ मैडम फ्रॉस्टी ने, कि बिल्कुल दे दूंगी, ले जाओ। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब पार्टी वाला दिन था। मैटिल्डा वॉज लुकिंग द प्रिटिएस्ट ऑफ ऑल। मैटिल्डा तो थी और सबसे खूबसूरत नजर आ रही थी उस पार्टी के अंदर। एलिगेंट, ग्रेशियस एंड स्माइलिंग, सबसे खुश नजर आ रही थी, सबसे अलग नजर आ रही थी। ऑल मैन नोटिस्ड हर, जितने भी आदमी वहां आए हुए थे उन सब का ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। आस्क्ड हर नेम एंड विश्ड टू हर, उसका नाम पूछा, उसे विश किया। शी एंड हर हस्बैंड वेंट होम आफ्टर 4 o'clock इन द मॉर्निंग। जब पार्टी खत्म हुई तो वो उसका पति सुबह 4 बजे वापस घर गए। When they were in the street, they found no carriage। और जब वो वहां सड़क पे चल रहे थे तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली घर जाने के लिए। They began to look for one। फिर वो कोई गाड़ी ढूंढने के लिए आगे चलने लगे। They saw one at a distance। और थोड़ी दूर पर उन्हें एक गाड़ी नजर आ गई। Suddenly she cried like a mad। लेकिन अचानक वो एक पागल आदमी की तरह रोने लगी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। उसका जो नेकलेस था वो उसके पास नहीं था, यानी उसका नेकलेस कहीं गिर गया था। शी टर्न टुवर्ड्स हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड की तरफ घूमी। आई नो लॉन्गर है मैडम फ्रॉस्टियस नेकलेस। और अपने पति से कहने लगी कि मैडम फ्रॉस्टियस से मैं नेकलेस लेके आई थी और मेरे पास नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। फिर उन्होंने उस ड्रेस के अंदर देखा कि कहीं ड्रेस के अंदर तो नहीं कहीं अटक गया है। इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, पॉकेट्स में भी देखा और सब जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें वो मिला ही नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। इट विल बी नेसेसरी सेड ही। वो कहता है कि ये तो अब बहुत ही जरूरी है। टू राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प्स ऑफ क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तो उसका पति कहता है कि तुम्हें तो है अपने फ्रेंड को तो ये कहना पड़ेगा कि उसकी कड़ियां जो थी ना वो टूट गई है और उसको ठीक करवा करके मैं वापस दे दूंगी। दैट विल गिव अस सम टाइम। अगर हम ऐसा मैडम फ्रॉस्टे से बोल देंगे तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसको ढूंढने में। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। तो उसने लिख दिया जैसा कि उसके पति ने उसको बताया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। लेकिन एक हफ्ता हो गया, वो पूरा हफ्ता खत्म होने वाला था, लेकिन अभी तक उनको वो नेकलेस नहीं मिला। मटिल्डा डिक्लेयर्ड, वी मस्ट टेक मेजर्स टू रिप्लेस दिस जेवल। उसने कहा कि अब हमें जो है उस नेकलेस को वापस करने के लिए कुछ ना कुछ जतन तो करना पड़ेगा, यानी उसकी भरपाई तो हमको करनी ही पड़ेगी। दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर सीकिंग अ नेकलेस लाइक द अदर वन। फिर वो एक सुनार के से दूसरे सुनार की दुकान गए। उन्होंने वैसा के वैसा नेकलेस ढूंढा। इन अ शॉप दे फाउंड अ नेकलेस ऑफ डायमंड्स व्हिच सीम्ड एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। फिर उन्हें एक नेकलेस नजर आया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खोया था या जैसा मैडम फ्रॉस्टे से उन्होंने लिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। और उसकी कीमत थी 40,000, यानी 40,000 फ्रैंक्स। मटिल्डा हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अभी मटिल्डा के पास में 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिता ने उसको दिए थे। ही बोरोड द नेस्ट ही बोरोड द रेस्ट। और बाकी के जो जितने पैसे थे वो उन्होंने कहीं से उधार लिए। When Matilda had took back the jewel to Madame Frostier, the latter said to her in a frigid tone। जब मटिल्डा उस हार को वापस देने के लिए गई तो मैडम फ्रॉस्टियर ने उनसे थोड़ी तल्ख आवाज में, यानी थोड़ी
डांट करते हुए कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। तुम मेरे नेकलेस को इतना लेट लेकर के आ रही हो, ये तो तुम्हें मुझे बहुत पहले ला करके देने चाहिए थे, अगर मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ जाती तो। मटिल्डा नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मटिल्डा को अब अपने आगे आने वाली जिंदगी की फिक्र हो रही थी, उससे वो घबरा रही थी, डर रही थी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। अब उनको बाकी के जो उधार लिए हुए पैसे थे उनको चुकाना था। शी वुड पे इट, उसको चुकाना था। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने घर में काम करने वाली नौकरानी को भेज दिया, यानी कि उसको काम करने के लिए मना कर दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर बदल लिया। शी वॉश्ड ऑफ डिशेस अदर्स, और वह अब दूसरों के घरों के अंदर बर्तन धोने लगी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स एंड नाइट्स, और उसका पति जो था अब वो दिन रात, शाम को रात तक, यानी बहुत ज्यादा काम करने लगा। एंड दिस लाइफ लास्ट 10 years, और उनकी ऐसी ही जिंदगी 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिपेड ऑल डेब्ट्स, और 10 साल के बाद उन्होंने अपने सारे पैसे चुका दिए, जितने भी लोगों से उधार लिए थे। मटिल्डा seemed ओल्ड नाउ, अब मटिल्डा काफी बूढ़ी लगने लगी थी। वन संडे as she was talk, taking a walk, she suddenly saw मैडम फ्रॉस्टियर। और संडे का दिन था, वो कहीं घूमने सैर पे निकली हुई थी मटिल्डा, तो अचानक उसने मैडम फ्रॉस्टियर को देखा। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करनी चाहिए थी? यस सर्टनली, हाँ उसको उससे बिल्कुल बात करनी चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, मटिल्डा मैडम फ्रॉस्टियर के पास गई। गुड मॉर्निंग फ्रॉस्टियर, जाकर ने उसे उसे गुड मॉर्निंग विश किया। ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अरे मटिल्डा बेचारी, तुम तो कितनी बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो कहती है कि हाँ, मेरे कुछ सख्त दिन आ गए थे, यानी मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ा काफी दिनों तक, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मैडम फ्रॉस्टर कहती है, मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है? वेल, आई लॉस्ट द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी। वो कहती है मिसेस मटिल्डा कि मैंने तुमसे एक हार उधार लिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने जो तुमसे उधार लिया था मैंने वो खो दिया, उसके बदले में मैंने तुम्हें दूसरा हार दिया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसका बदला चुकाने में, यानी उसकी भरपाई करने में हमें 10 साल लग गए। मैडम फ्रॉस्टियर टुक बोथ हर हैंड्स एज शी सेड, मैडम फ्रॉस्टियर ने मटिल्डा के दोनों हाथ पकड़ लिए जब वो ये बातें कह रही थी, और हाथ पकड़ करके कहा, ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वॉज फॉल्स। अरे मटिल्डा, तुमने क्या किया? मेरा जो हार था वो नकली हीरों का था, वो असली हीरों का हार नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs। मेरा वाला जो था नकली हार, वो तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। ये तुमने क्या किया? आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। देखें, नंबर 1, आई थॉट इट वुड मेक यू डैश। उसके हस्बैंड ने उससे कहा था जब उसने उसे वो इनविटेशन कार्ड दिया था। आंसर देखिए इसका, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, HAPPY। नंबर 2, हाउ मच वुड अ डैश कॉस्ट्यूम कॉस्ट। देखें स्क्रीन पे, हाउ मच वुड अ सुइटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। सुइटेबल ये लिखना है ब्लैंक में। नंबर 3, मैडम हॉसेल वॉज अ ग्रेट, हॉसेल की जगह नाम सही कर लेना, मैडम
Frost was a great dash. ये नंबर 3, 4 और 5 जो है ये अभी चैप्टर में से नहीं है। ये हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हो चुके हैं। आगे देखते हैं हम। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, व्हाई डज मैडम लोजिल सफर मेंटली? तो मैडम लोजिल की जगह लिखना है आपको मटिल्डा, MATILDA, MATILDA, मटिल्डा। ये देखें आपको ये लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पे MATILDA। स्पेलिंग करेक्शन कर लेना। लिखना है व्हाई डज मैडम मटिल्डा सफर मेंटली। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मैडम मटिल्डा सफर्ड, SUFFERED, suffered mentally because BECAUSE, because उसके बाद में आप यहाँ से लिखेंगे because, यहाँ से लिखेंगे she had no dowry, no hopes, no means of becoming known and married by a rich man। यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डज शी गो टू हर फ्रेंड? वह अपने दोस्त के घर क्यों गई? उसको लिखना है शी, गो की जगह लिखना है आपको WENT, वेंट, TO2, शी वेंट टू हर फ्रेंड। आगे लिखना है TO2, BORROW, बोरो। JEWEL, जेवल, टू बोरो, जेवल, या जेवल की जगह नेकलेस भी लिख सकते हैं। फिर से बता देता हूँ कैसे लिखना है। शी वेंट टू हर फ्रेंड, TO2, BORROW, बोरो, अ, ए लिखना है ए, जेवल, JEWEL, ये लिखा देखें JEWEL, जेवल, या ऑब्लिक नेकलेस, NECKLACE, नेकलेस। नंबर 3, what kind of a response did Madame Loisel get at the ball? मैडम लोइजिल के नाम सही कर लेना यहाँ पर भी। तो जब वो वहाँ पार्टी में गई थी तो उन्हें कैसा फील हुआ, उनको कैसा रिस्पॉन्स मिला पार्टी के अंदर? तो यहाँ से लिखना है आपको मटिल्डा वॉज लुकिंग द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस एंड स्माइलिंग, ऑल द मैन नोटिस्ड, आस्क्ड हर नेम एंड विश्ड टू हर। यहाँ तक लिखना है, यहाँ से मटिल्डा से यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डिड शी बिकम एट द एंड ऑफ 10 years? 10 साल के बाद में वो किस तरह की औरत बन गई थी? 10 साल के बाद में वो कैसी औरत बन गई थी? Matilda seemed old after 10 years। ये लिखना है आपको Matilda seemed old after 10 years। नाउ की जगह लिखना है after 10 years। यहाँ क्वेश्चन में देख लें आप इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं she BECAME became OLD old, यहाँ बीच में old at the end of 10 years। she became old at the end of 10 years, ये भी लिख सकते हैं। जो मैंने वहाँ बताया वो भी लिख सकते हैं। मटिल्डा seems old at the end of 10 years, दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं।
नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन शी मेट हर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर, जब अपनी दोस्त मैडम फ्रॉस्टियर से मिली तो क्या हुआ था? तो इसका आंसर लिखना है व्हेन शी मेट मैडम फ्रॉस्टियर, व्हेन शी MET met her friend Madame Frostier, she said, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." ये लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। ट्रू फॉल्स करते हैं, देखिए नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नंबर 1, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट यानी जहाँ जैसे भी वो रहते थे वो बहुत ही गरीबी के हालत में थे। यस इट इज ट्रू, राइट टी। नंबर 2, शी क्विकली थ्रू अ प्रिंटेड कार्ड, उसके बाद में उसने जो है वो प्रिंटेड जो कार्ड निकला था उसने झट से फेंक दिया। ट्रू, राइट टी, टी लिखें ट्रू, उसने फेंक दिया। नंबर 3, होइजल, होइजल ये आया है उसके मटिल्डा के लिए, तो उसके पास 20,000 फ्रैंक्स थे। फॉल्स, एफ, एफ लिखेंगे, उसके पास 20,000 नहीं 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर ने उसको दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैडम होइजल की जगह मटिल्डा भी लिख सकते हैं। ये एच कैपिटल आएगा अगर होइजल लिखेंगे, अगर मटिल्डा लिखेंगे तो एम कैपिटल लिखेंगे। सीम्ड ओल्ड, NOW नाउ, इसको लिख लेना ONOW नाउ, ट्रू, टी लिखेंगे। नंबर 5, वन संडे शी वॉज टेकिंग अ बाथ, एक संडे को वो नहा रही थी, इसमें लिखेंगे फॉल्स। इसमें जो लाइन आई थी वो थी शी वॉज टेकिंग अ वॉक, वो सैर पे गई हुई थी। यहाँ देखिए स्क्रीन पे, शी वॉज टेकिंग अ वॉक। क्वेश्चन नंबर डी, हु सेड टू हुम, किसने कहा और किस से कहा? नंबर 1, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। ये लाइन जो है मटिल्डा के हस्बैंड ने मटिल्डा से कही थी, इसमें लिखेंगे मटिल्डास हस्बैंड, MATILDA अपोस्ट्रोफी S, हस्बैंड TO2, फिर यहाँ लिखेंगे मटिल्डा। नंबर 2, आई हैव टू वेयर सच अ थिंग एज दैट, कि मुझे जो है वैसी एक ज्वेलरी पहननी है, ये किसने कहा था? यहाँ लिखेंगे आप MATILDA मटिल्डा टू हर हस्बैंड, मटिल्डा ने अपने हस्बैंड से कहा। नंबर 3, व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है? तो ये कहा था मटिल्डा के हस्बैंड ने मटिल्डा से, तो लिखेंगे मटिल्डास हस्बैंड टू मटिल्डा, मटिल्डा के हस्बैंड ने मटिल्डा से कहा। नंबर 4, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी, ये किसने कहा था? ये कहा था मैडम फ्रॉस्टियर ने, मैडम फ्रॉस्टियर टू मटिल्डा। नंबर 5, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मेरे कुछ मुश्किल दिन गुजरे हैं, तो ये कहा था मटिल्डा ने मैडम फ्रॉस्टियर से, लिखेंगे MATILD मटिल्डा टू मैडम फ्रॉस्टियर। ये चैप्टर हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये फिर 3 फिल इन द ब्लैंक्स जो बाकी रह गए थे, ये आपको नहीं करने हैं, 3 4 5 नहीं करने हैं, 1 और 2 करने हैं, बुक में करने हैं। नंबर बी, ये आपको नोटबुक में करना है काम, सी और डी का बुक में काम करना है आपको। और मैं अब आपको आपका कर्सिव का होमवर्क बता देता हूँ। आपका होमवर्क है पेज नंबर 31 का जो काम है ये आपको पेज नंबर 32 पे करना है। ये पेज नंबर 32 है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये हमने जो 32 तक का जो काम किया है, यहाँ हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मान लो कर्सिव का काम नहीं किया है, तो
मेरी तरफ से आपको पूरा काम करवा दिया जा चुका है। अगर किसी का बाकी हो तो आप इसको पूरा कर लें अपनी जिम्मेदारी से, और काम पूरा करके चेक करवाएं। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा आपको। अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।